जरा इत्मीनान तो रख गालिब, यह दौर भी गुजर जाएगा। ये खुशियाँ ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है। समझ में आ रहा है बात क्यों कह रहा हूँ? अर्थात कोई भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ छूटने वाला है। मैं तो इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। छूटने वाला है, मिला ही कब था? जब मिला ही नहीं तो छूटने की बात ही नहीं। लेकिन उपचार से जिसको अपना कहा गया है वो भी छूटने वाला है, ये समझाया जा रहा है। 126 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी ग्रंथ सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और उसका यूं कहिए कि 92 नंबर की गाथा से लेकर 125 नंबर की गाथा तक की विषय वस्तु अपने में समाये है। कह रहे हैं ये परिणाम से युक्त प्रत्येक द्रव्य होता है। आत्मा भी एक द्रव्य है और आत्मा का परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य है। साथ साथ वो परिणाम चेतनात्मक होता है, इसलिए ये चेतना का परिणाम ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना रूप होता है। और सुनो, ये परिणाम स्वतंत्रतया वो आत्मा अपने में करता है, अपने बाहर करता ही नहीं है। ये जब निश्चित हो जाता है जीव को, ये शुद्ध नय उसको उसमें कार्यकारी हो जाता है। और जैसे ही नक्की हो गया तो अपने आप अब उसको बाहर में कुछ कर्तव्य भाषित होता ही नहीं। जैसे ही कर्तव्य भाषित होता नहीं है तो स्वभाव में अपनत्व स्वयं स्थापित हो जाता है। अब उसको कहना नहीं पड़ता कि ले इस स्वभाव में अवलंबन कर, स्वयं उपयोग वो चेतना अपने स्वभाव में ढल जाएगी। और जैसे ही ढल जाएगी इसको आत्मानुभूति हो गई होगी। कलश 7 की चर्चा हम कर रहे थे। बहुत ही सारभूत विषय वस्तु यहाँ पर समाये हैं। 3 बिंदुओं को उन्होंने वहाँ पर खड़ा किया है। पहले वो कहते हैं कि सर्वप्रथम इस शुद्ध नय के द्वारा अपनी आत्मा को पर से हटाया। हटाने के बाद में दूसरा अपने में अपना परिणाम तक सीमित किया, और तीसरा उपयोग को अंदर में, विवेक से उपयोग को अंदर में ढाल दिया। देखिए, अपन वो कलश एक बार पढ़ लेते हैं और फिर स्वामी जी के अंश है उसको भी पढ़ना है। वसंतिल का छंद है द्रव्यांतर, एक मिनट, हाँ, द्रव्यांतर व्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमजित समस्त विशेष जात इत्येष शुद्ध नय उद्धत मोहलक्ष्मी लुंटाक उत्कट विवेक विविक्त तत्व। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्यांतर व्यतिकरात् अपसारितात्मा। अपसारित आत्मा, अपसारित मतलब सर, अपन मराठी में सरकवून हटा के अपसारित बाजू को हटा दिया है। किसको? आत्मा को। हाँ, कैसे हटाया? द्रव्यांतर व्यतिकरात् अपसारितात्मा।
द्रव्यों से पृथक करके अपने आत्मा को हटा दिया। जैसे अपना लड़का झगड़ा कर रहा है तो क्या किया जाए, अपने लड़का पीटा जाएगा तो उसको वहां से अन्य से सब हटाया जाता है। समझ में आता है क्या? ऐसा। एक मिनट, अरे आवाज आ रही है क्या ठीक से या थोड़ा सा गड़बड़ है? आ रही है, ठीक है। देखो, अपसारित, ओके। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। सामान्यमर्जित समस्त विशेष जात। क्या कह रहे? विशेष का अभाव किया, विशेष का तिरोभाव किया और सामान्य का आविर्भाव किया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या हो गई? द्रव्य को अन्य द्रव्यों से पृथक किया, एक। दूसरी बात क्या किया? अब विशेषों को की दृष्टि का अभाव किया और सामान्य दृष्टि का आविर्भाव किया। मेरा एक प्रश्न है, सामान्य विशेष के अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं, कितने जन जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कोई एक आध अपेक्षा बताइए। सामान्य मतलब सभी द्रव्यों में, विशेष मतलब किसी एक, विशेष मतलब एक द्रव्य में। ठीक है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, आज लिख कर ले लीजिए। ये जब हम कहेंगे विश्व सामान्य है, विश्व सामान्य हो सकता है क्या? हो सकता है ना। तो द्रव्य हो जाएंगे विशेष। स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व क्या है? अलग अलग कर रहा है ना। सामान्य विशेष, विश्व हो गया सामान्य, द्रव्य हो गया विशेष। जब हम कहेंगे द्रव्य सामान्य, अब विशेष क्या होगा? गुण विशेष होंगे, पर्याय विशेष होंगे। ठीक है। जब हम कहेंगे गुण सामान्य तो विशेष क्या होगा? पर्याय। जब हम कहेंगे पर्याय सामान्य है तो विशेष क्या होगा? जब हम पर्याय को सामान्य कहेंगे तो अविभागी प्रतिच्छेद को विशेष कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात हो गई। और थोड़ा सा, जब हम कहेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य अपेक्षा सामान्य, सामान्यपना, विशेषपना व अवस्था विशेष। ठीक है। क्षेत्र अपेक्षा सामान्यपना क्या है? क्षेत्र अपेक्षा सामान्य अभेद। खंड अखंड ऐसा ले, अखंड और वो खंड। ठीक है। काल अपेक्षा सामान्य कह रहे नित्य, विशेष अनित्य। और भाव अपेक्षा सामान्य क्या होगा? भाव अपेक्षा सामान्य एक अनेक। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाव अखंड है ना, एक ही है ना आत्मा, और अनेक गुणात्मक आत्मा, ऐसा अपन लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी सामान्य विशेष के तर्ज पर खड़े हो जाते हैं। इतनी बात क्यों समझा रहा हूं कि विवक्षाएं बहुत है सामान्य और विशेष की। यहां पर कौन सा सामान्य विशेष लेना? कह रहे हैं सभी पर्यायों में सामान्य करना, सभी गुणों में सामान्य करना, सभी क्षेत्रों का सामान्य लेना, और सभी द्रव्यों का, मतलब एक द्रव्य का अवस्था विशेष न देखकर वो द्रव्य सामान्य देखना। तो कह रहे ये सामान्य को अब हम दृष्टि का विषय बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या आ गई थी बात? फिर से क्या बात आ गई थी? सामान्य मर्जित समस्त विशेष जात। अब तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट सभी द्रव्यों से अलग करना,
ठीक है, सभी द्रव्य से अलग किया। कैसे अलग किया? शुद्ध नय के माध्यम से। कैसे अलग हुआ? अरे मैं आत्मा परिणाम करने वाला पर का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नक्की करके सभी द्रव्य मेरे अपना अपना काम करे, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। अलग किया कि नहीं किया? अब भाषित हो रहा है क्या मैं आत्मा और ये शरीर का अलग कार्य, शरीर का कार्य। देखो मतलब मैं हाथ उठा रहा हूं ना, तो ये हाथ उठा रहा हूं, उस समय में शरीर अपना अपना कार्य कर रहा है और आत्मा अपना अपना कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा का शरीर में कुछ गया नहीं, शरीर का आत्मा में कुछ आया नहीं है। लेकिन देखो काल प्रत्यय शक्ति, जब भी आत्मा हाथ उठाना चाहता है उस समय में यह हाथ उठ रहा है, तो इसको भ्रम हो गया कि मैं ही इस हाथ को उठाता हूं, जबकि ये दो द्रव्यों की स्वतंत्र अपनी अपनी क्रिया थी। इसलिए कह रहे द्रव्यांतर व्यतिकरात् अपसारितात्मा। समझ में आया? एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से दे दिया। आगे दूसरा, सामान्य मज्जित समस्त विशेष जात। पूरा भेद विज्ञान की बातें आ रही है, गंभीरता से सुनना। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। कल बहुत उदाहरण दिए थे। जैसे डॉक्टर के सामने कोई आया, प्रधानमंत्री भी आया, तो डॉक्टर के लिए वो कौन है? पेशेंट है। हाँ, इतना हो सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा सा वीआईपी कल्चर चलेगा, इतना हो सकता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट देनी है, बुखार आया तो इंजेक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो वहां क्या पेशेंट अलग नहीं है, प्रधानमंत्री इसलिए इसको इंजेक्शन नहीं दूं और उनको इंजेक्शन दूं, ऐसा होगा? सबको एक समान ही व्यवस्था होगी ना। तो ये सामान्य व्यवस्था मतलब क्या? विशेषपना क्या? प्रधानमंत्री अमुक तमुक अनेक पेशेंट की जाति प्रजाति, और सामान्य क्या? सभी पेशेंट है। ओके, तो सामान्य मज्जित समस्त विशेष जात। यहां पर क्या लेना? सामान्य कह रहे अब गुणों का भेद दिखाई नहीं दे रहा, पर्याय दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, क्षेत्र का भेद दिखाई नहीं दे रहा कि आत्मा इतना इतना या उतना, ये नहीं दिखाई दे रहा, बस आत्मा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सारी अवस्थाएं एक में गर्भित, सारे गुण एक में गर्भित, सारे क्षेत्र अवगाहनाएं एक द्रव्य में गर्भित, और द्रव्य सामान्य तो दिखाई दे रहा है। तो कह रहे ये क्या हो गया? ये सामान्य को अब ऊर्ध्व किया है, इसका आविर्भाव हो गया है और विशेषों का तिरोभाव हो गया है। समझ में आया क्या? मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं बेटा, मैं माता, मैं मालिक, मैं नौकर, मैं क्या और क्या क्या लगा सकता, विद्वान, मैं श्रोता, मैं खिलाड़ी, मैं प्रेक्षक, ये जितने भी भेद है कह रहे ये सब का तिरोभाव हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मैं आत्मा, खत्म। समझ में आ रहा है? सामान्य मज्जित समस्त विशेष जात। इसमें क्या हुआ है साहब? ये सामान्य में आत्मा दिखाई दे रहा है, अर्थात अब वो परिणाम अपने आत्मा में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात आत्मा परिणाम के अलावा पाया ही नहीं जाता, ये नक्की हो रहा है। अब ये नक्की हो गया, ये सामान्यपना, नॉर्मल सामान्यपना। आत्मा मिला है क्या? नहीं मिला। अब देखो आत्मा कैसे मिलेगा। इत्तेश शुद्ध नय उद्धत मोह लक्ष्मी। इत्तेश, इति एष, इति इस प्रकार, यह शुद्ध नय क्या कर रहा है? उद्धत मोह लक्ष्मी को लुंटाक, लुंटाक मतलब क्या? उसको लूटता है। लुंटाक मतलब अपन लूटना आया ना, तो वो लुंटाक वही का शब्द है, लुंटाक। लुंटाक मतलब लूटता है। किसको? मोह लक्ष्मी को लूटता है। कौन? शुद्ध नय। इससे क्या हो गया? उत्कट विवेक के माध्यम से लुंटाक उत्कट विवेक विविक्त तत्व
मोह लक्ष्मी को लूटने के कारण अब क्या हो गया, वो विवेक ज्योति जागृत हो गई, और वो विवेक ज्योति ने क्या किया, विविक्त तत्व को दिखाया, अर्थात विविक्त तत्व में प्रवृत्ति हो गई, दर्शन हो गया। समझ में आया? हाँ, देखो नीचे के छंद में तो पूरा हिंदी में वो बात आई है, जिसने बताई भिन्नता भिन्न भिन्न द्रव्य से और आत्मा एक और वो हटा लिया, आत्मा एक और को हटा दिया। ओके, जिसने विशेष किए लीन सामान्य में और मोह लक्ष्मी को लूट कर भगा दिया। आगे, ऐसे शुद्ध नयन उत्कट विवेक से ही निज आत्मा का स्वभाव समझा दिया और संपूर्ण इस जग से विरक्त कर इस आत्मा को निजात्मा में लगा दिया। सबसे विरक्त करके इस आत्मा को निजात्मा में लगा दिया, विरक्त कर दिया। विरक्त मतलब क्या, विशेष प्रकार से रक्त, विरक्त मतलब बाहर से पृथक कर दिया, हटा दिया और अंदर में लगा दिया। देखो कल अपन ने पढ़ा था एक पैराग्राफ, फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ विशेष लगता है तो बताऊंगा। ये 3 पॉइंट मार्क करके रखना। जिसने अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा आत्मा को पर द्रव्य से अलग दिखाया, एक, जिसने मतलब शुद्ध नय की बात चल रही, और समस्त विशेषों को सामान्य में लीन किया। 2, ऐसे उस उद्दंड मोह लक्ष्मी को, शब्द क्या दे रहे, उद्धत मोह लक्ष्मी, उद्धत मतलब उद्दंड, उद्दंड मतलब क्या, बहुत स्ट्रांग, ठीक है, सामान्य साधारण नहीं थी वो मोह लक्ष्मी, अत्यंत प्रबल और दृढ़ पहलवान की तरह। ऐसे उद्दंड मोह लक्ष्मी को लूटने लेने वाला, अर्थात ये शुद्ध ने साधारण नहीं है, इसकी सामर्थ्य मालूम है, ये मोह लक्ष्मी को लूट लेता है। हाँ देखो, कोई उद्भट योद्धा होता है या फिर कोई राजा होता है, उस राजा को जब साम दाम दंड भेद से परास्त नहीं किया जाता तो क्या उनके ऊपर अस्त्र चलाया जाता, कूटनीति का। कूटनीति में क्या करते हैं, विष कन्याएं भेजते हैं और विष कन्याएं के माध्यम से उनको परास्त किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी ही यहाँ पर अभी उल्टी बात चल रही है। यहाँ राजा अर्थात मोह राजा को इस शुद्ध नय नामक विष कन्या के माध्यम से उसका हरण किया जा रहा है। समझ में आया? उदाहरण थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, बट शुद्ध नय यहाँ पर हीरो है, हीरो, ठीक है, शुद्ध नय से अपना काम होने वाला है, तो इसलिए शुद्ध नय के माध्यम से ये उद्धट मोह लक्ष्मी, और ये शब्द देखो ना, मोह लक्ष्मी, अब लक्ष्मी कह रहे हैं इसको, मोह को लक्ष्मी कह रहे हैं। हाँ, संसार को कमाती है ना, इसलिए उसको लक्ष्मी कह रहे हैं। संसार अवस्था को कमाती है, इसलिए उसको लक्ष्मी कह रहे हैं। उद्धट मोह लक्ष्मी, उद्दंड मोह लक्ष्मी, ठीक है। तो इस मोह लक्ष्मी को परास्त करने के लिए इस शुद्ध नय के माध्यम से काम हो जाता है, ठीक है। मोह लक्ष्मी को लूट लेने वाले शुद्ध नय ने उत्कट विवेक के द्वारा, अब देखो हो गया यहां तक, उत्कट विवेक के द्वारा आत्म तत्व को पर से भिन्न अकेला दिखाया, आत्म तत्व को पर से भिन्न अकेला दिखाया, ठीक है। अकेला दिखाकर आगे छंद में तो उन्होंने और आगे लिखा है, विरक्त दिखाकर अब इस आत्मा को निज आत्मा में भी लगा दिया। ये भी बात होनी ही चाहिए। अगर मात्र पृथक करके दिखाया, कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। उसका लाभ कब होगा? लाभ तभी होगा जब उसका
रसपान होगा, उसका ग्रहण होगा, उसकी अनुभूति होगी। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत आनंदमय है, निर्भर है, निश्चिंत है, जहाँ क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कोई छल नहीं, कपट नहीं, एकदम राग नहीं, द्वेष नहीं, निश्चिंतता ही निश्चिंतता, निर्भरता ही निर्भरता, निर्दंडता, निशंकता, कुछ भी नहीं है वहां पर। आकुलता नाम की कोई चीज ही नहीं पाई जा रही है। ऐसा वो आत्म तत्व। समझ में आ रहा है क्या? अभी प्रत्येक समय में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? आकुलता अनुभव कर रहे हैं, और वहां पर आकुलता का लवलेश ही नहीं है। ये मनुष्य पर्याय में ही ये सब बातें सहज शक्य है समझना। वो विवेक, वो जागृति हमारे पास में ही है, अन्य कौन सी अवस्था में है। और इस समय में अब ये चूकना गलत होगा, ये अवसर चूकना गलत होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो कमल आज सुबह फूल गया है वो नियम से काल पाकर मुरझा जाने वाला है। जब प्रकृति का यह सिद्धांत है तो हम इस प्रकृति के विरोध में जाकर गलत कार्य नहीं करें। हम जो योग्य है, सर्वोत्कृष्ट है, उसी कार्य का अवलंबन लेंगे। हम अन्यों की दौड़ में नहीं चलेंगे। वो भाग रहा है इसलिए मैं भागूं, ये कोई समझदारी नहीं है। हम भागना क्यों है ये नक्की करें, और उसके बाद में सब बातें डिसाइड होती है। आपसे जरा एक बात साझा कर दूं। ऐसा योग बना कि एक लड़का मेरा परिचित ही है, तो वो जब भी आता है मुझे मिलकर जाता है, और जब भी मुझे मिलने आता है तो मैं उसे तत्वज्ञान की बातें ही सुनाता हूँ। है तो अन्यमति, लेकिन तत्वज्ञान की बातें सुनाता हूँ। तो एक दिन वो आया मेरे पास में, उसने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया और मुझे किडनी में स्टोन था। बोला तो क्या किया? तो उसको ऐसा ऐसा लेजर ट्रीटमेंट से उसको डिसॉल्व कर दिया। अच्छा ठीक है। मैंने कहा जब तकलीफ हुई तब कैसे लगा? बोला पहली बार ऐसे लगा कि मैं फिट नहीं हूँ। अर्थात मैं आज तक ऐसे चल रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब खबर पड़ा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये बोध उस लड़के को इतने कम उम्र में 20, 21, 22 साल का होगा, तो इस लड़के को इतनी कम उम्र में ये बोध हो गया है। क्या हमको उससे कोई शिक्षा लेना इष्ट नहीं है? इस घटना से बिल्कुल इष्ट है। अर्थात दूसरों के ऊपर आई हुई आपत्ति को देखकर हम अपनी विषय वासना को इमीडिएटली त्याग दे और समझदारी से मैं कौन हूँ इसका निर्णय करें। ये विषय भोग अपने किसी भी काम के नहीं है, ये रुपया पैसा किसी भी काम का नहीं है। जिस समय में प्रतिकूलता आएगी ये सब एक तरफ पड़े रहेंगे और तेरा कोई भी साथी नहीं होगा। ये बात पक्की कर ले। ये बात यहाँ पर वही तो कह रहे हैं। देखिए स्वामी जी का अभी क्या मंतव्य है, अपन वही पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं स्वामी जी। देखो आध्यात्मिक पुरुष कांजी स्वामी जी इस कलश का अर्थ स्पष्ट करते हैं। शुद्ध नए आत्मा को पर पदार्थ जैसे कि, अब पर पदार्थ क्या है? स्त्री, कुटुंब तथा देव, गुरु, शास्त्र, शरीर और कर्म से अलग करता है। क्या क्या लिया? स्त्री, फिर कुटुंब, ये क्या हो गया? नो कर्म। ठीक है, ठीक है। देव, गुरु, शास्त्र, ये भी पर पदार्थ। ठीक है। शरीर, ये नो कर्म, एक्चुअली ये नो कर्म है, वो तो संयोग है। ये नो कर्म शरीर। कर्म मतलब द्रव्य कर्म। ठीक है, कर्म से अलग करता है।
तो शुद्ध ने में कहाँ तक लाया? हाँ, संयोग एक, और दूसरा क्या लिया? नो कर्म दो, शरीर। तीसरा क्या लिया? द्रव्य कर्म। इन सब से हटा दिया। ठीक है, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, इनसे मैं नहीं, वो मुझसे नहीं। समझ में आया? इस काल में नहीं, अन्य काल में नहीं। मतलब काल अपेक्षा से भी पृथक कर दिया, स्वभाव अपेक्षा से भी पृथक कर दिया, परिणाम अपेक्षा से भी पृथक कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, लेकिन पकड़ना आपने परिणामों को। एक, अब देखो पृथक किया शुद्ध ने आगे, यहां क्षेत्र से अलग होने की बात नहीं, अपितु संयोग बुद्धि। संयोग बुद्धि मतलब जी ये तो पृथक है ही, मैं उनको अपना मानूं अथवा नहीं मानूं, ये तो पृथक है ही, लेकिन यहां पर मेरी मान्यता क्या है उसकी बात चल रही है। संयोग बुद्धि। देखो यहां क्षेत्र से अलग होने की बात नहीं, अपितु संयोग बुद्धि अर्थात निमित्ताधीन बुद्धि दूर होकर स्वभाव बुद्धि हुई। उस भाव को परद्रव्य से आत्मा को अलग किया, ऐसा कहा। निमित्ताधीन बुद्धि दूर होकर स्वभाव बुद्धि हुई। स्वभाव बुद्धि हुई मतलब क्या? ये परिणाम कहाँ हुआ? मुझ में हुआ, ये स्वभाव बुद्धि कह रहे हैं। ठीक है, वे निमित्त मतलब सामने वाली गाड़ी देखकर मुझे अच्छा लगा, या सामने वाला व्यक्ति देखकर मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, गाली सुनकर अच्छा लगा बुरा, तो ये निमित्ताधीन बुद्धि को हटा दिया और संयोग बुद्धि से कुछ हुआ नहीं है। जो कुछ हुआ है परिणाम अंदर हुआ है, वो स्वभाव बुद्धि है। समझ में आया? इस भाव को परद्रव्य से आत्मा को अलग किया। ठीक है, अब क्या आया? अब सभी द्रव्य अलग, ये जो भाव, अभी भाव भी जो है ये मुझ में हुआ है, पर वस्तु के कारण ये भाव नहीं, इस बात को भी यहां पर पुष्ट किया। ठीक है, अब देखो आगे, ऐसा कहा, ऐसे कहा है, तथा शुद्ध ने पर्याय के भेद को स्वीकार नहीं करता, अकेले अभेद आत्मा को ही स्वीकारता है। अब क्या कह रहे हैं? ऊपर की ही बात है एक्चुअली। शुद्ध ने पर्याय के भेद को स्वीकार ही नहीं करता, अकेले आत्मा को स्वीकार करता है। मतलब हाँ, अवस्था विशेष में उसकी दृष्टि नहीं जाती। शुद्ध ने अवस्था विशेष को देखता ही नहीं, पर से भिन्न अपने से अभिन्न, ये देख रहा है शुद्ध ने। अपने में आता ही नहीं, मैं परद्रव्य में जाता ही नहीं, मेरा सर्वस्व अपने में है और मैं ही अपने परिणामों का करता हूं। तो ये मैं मतलब आत्मा, और उसको परिणाम अपने से होता दिखाई दे रहा है, उस परिणाम में आत्मा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? परिणाम हो रहा है ना, जहां पर परिणाम हो रहे वो मैं हूं, अर्थात आत्मा ही मैं हूं। ये समझाने के भाव जो यहाँ पर हो रहे हैं, ये प्रवचन आदि के भाव जो हो रहे हैं, ये भाव जिसमें हो रहे हैं वो मैं हूं। समझ में आया? अर्थात अब और नजदीक लाया है, परिणामों को भी अपने स्व तक सीमित कर दिया है, स्व के बाहर नहीं है, ये नक्की करे। अर्थात आप लोग सब दिखाई दे रहे इसलिए ये प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग नहीं होंगे तो मैं प्रवचन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रवचन कर रहा हूं वो अपने भाव से कर रहा हूं, आप हो अथवा ना हो। समझ में आया? तो आप कहोगे साहब हम जाने के बाद करके दिखाना तो उस समय में नहीं होने का भाव होगा, लेकिन वो भाव भी मैं ही करता रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक समय के भाव में मैं दिखाई देना चाहिए। ओके, आगे देखो, ये अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे किसी का फोन आ गया, फोन की घंटी जो टनटनाई है, तो वो फोन की घंटी को देख रहा है या अपने ज्ञान को देख रहा है? अपने ज्ञान को देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो फोन में से आवाज आ रहा है, तो फोन से आवाज सुन रहा है या अपने ज्ञान को देख रहा है? कह रहे अपने ज्ञान को देख रहा है। ये ऐसा हर समय में अपना परिणाम होना चाहिए। जैसे रोटी पे आटा गूंथ रहा है, तो आटा गूंथ रहा है उस बर्तन में,
और उस बर्तन में आटा गूंथते हुए देख कहा रहा है अपने ज्ञान में, लगता क्या है मैं उस परात में देख रहा हूं, राइट। रोटी तवे पर है तो सेक रहा है, तो रोटी सीखी है कि नहीं सीखी वो कहाँ देख रहा है, अपने ज्ञान में देख रहा है, वहां पर नहीं देख रहा है। ये अर्थात हर चीज आत्म में आत्मा दिखाई देना चाहिए। देव दर्शन कर रहा है तो देव दर्शन अर्थात वो प्रतिमा वो सामने खड़ी उसको नहीं देख रहा है, वो प्रतिमा को अपने ज्ञान दर्पण में देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा अभ्यास की वृद्धि होने लगती है, ओवरनाइट नहीं होगी ये बातें, लेकिन बारंबार अपने को जो बाहर गया है उपयोग, उस उपयोग को खींच कर लाना, और आत्मा का परिणाम यही है, इसके बाहर जाता नहीं हो, ये बारंबार चेताना। समझ में आ रहा है क्या? जितने बार चेताओगे उतने, जितनी अधिकता होगी चेताने की और जितनी धगश होगी चेताने की, उतने जल्दी काम होगा। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। वहां तो बुलाने की बात है, लेकिन चेतो, अपन जितने बार चेतेंगे उतनी जागृति होगी, और जितनी रुचि जितनी धगज होगी उतने जल्दी ये चेताने का काम होगा। मान लो किसी को ज्यादा धगज होगी ना, एक बार चेताने से काम होगा, और जिसको कम धगज होगी ना उसको बारंबार खींच कर लाना पड़ता है, बारंबार खींच कर लाना पड़ता है, लेकिन काम तो चेताने से ही होगा। ओके, जागृति प्रत्येक समय में चाहिए। आगे, आत्मा विकार को दूर करने वाला है और शुद्धता को प्रकट करने वाला है। फिर एक मिनट कहा थे, पर द्रव्य से आत्मा को अलग किया, ऐसा किया है, तथा शुद्ध ने पर्याय के भेद को स्वीकार नहीं करता, अकेले अभेद आत्मा को ही स्वीकार। अभेद मतलब सामान्य, और पर्याय मतलब भेद। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर सामान्य विशेष जो गाथा में आई, सॉरी श्लोक में आया था ना, कि सामान्य और विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, तो ये यहाँ पर आ गया क्या? वो शुद्ध ने पर्याय के भेद को स्वीकार नहीं करता, अर्थात पर्याय के भेद मतलब क्या क्या हो सकता है? ये श्रीपाल की पर्याय, ये पुरुष पर्याय, ये विद्वान की पर्याय, ये पैसा से युक्त कोई सेठ होगा, कोई गाड़ी का मालिक होगा, अन्य अन्य अपेक्षा स्वयं का अनुभव करना, कि ये विशेषपना छोड़। समझ में आया? तो ये विशेषपना छोड़ दिया। अब क्या और विशेषपना क्या हो सकता है? कि ज्ञानवान, ठीक है, ये भी विशेषपना, मतलब मात्र ज्ञान वाला नहीं, अनंत गुणों का समूह। अब ऐसे देखना चालू हो जाएगा, मात्र ज्ञान नहीं, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, बल, जितने अनंत गुण है सबको इसमें, तो ये विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव। और क्या होगा? जितनी भी पर्याय है, पर्याय मतलब क्या? अवस्थाएं है, पूर्व में हुई होगी, वर्तमान में होगी, भविष्य की होगी, उन सभी का अब विकल्प टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पर्याय में ही तो आत्मा दिखने वाला है, तो वो अब जो परिणाम जहां पर हो रहा है वहां पर आत्मा है, वो आत्मा देख रहा है, तो सामान्य दिखने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? अब कह रहे हैं सामान्य दिखने लग गया, लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बुद्धि अर्थात ममत्व भाव कहाँ पड़ा है? बाहर में पड़ा है, स्व में नहीं पड़ा है। जैसे ही ममत्व भाव अपने में स्थापित हो जाएगा, बाहर से 100% डिटैच हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर अपन उदाहरण देते हैं और सुना भी है आप लोगों ने, कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा एक चक्कू के साथ में खेल रहा है। चक्कू मतलब नाइफ, तो नाइफ उससे हटाना है, तो हमको क्या करना चाहिए? नाइफ से उत्कृष्ट कोई चीज है उसके सामने रख दी, और यूजुअली क्या करना? वो आवाज वाली वस्तु, थोड़ी घूमती हुई वस्तु उसके सामने रख दी जाती है। इससे क्या होगा? वो आवाज उसको आकर्षित करता है और उसको इस चक्कू से भी ज्यादा भाने वाली वस्तु वो दूसरी दिखाई देती। समझ में आया क्या? ऐसे ही यहाँ पर परिणाम दिखाई दिया
लेकिन इन परिणामों से भी आत्मिक परिणाम ज्यादा आनंदकारी है, ये भी तो समझाया जाता है। और जैसे ही ये समझ में आता है कि आत्मिक परिणाम ही सर्व सुखमय, क्योंकि सुख की खान वो आत्मा ही है, बाहर की वस्तु में का सुख मुझ में आता नहीं है। भले केवल ज्ञानी का सुख है, केवल ज्ञानी सुख से युक्त है, लेकिन उनका सुख मेरे लिए अकिंचित कर, अकार्यकारी है। समझ में आ रहा है? ऐसा निर्णय होने के बाद में अब केवल ज्ञानी मुझे सुखी करेंगे, भगवान मुझे सुखी करेंगे, ये बात नहीं रही। ये गुरु मुझे सुखी करेंगे, ये भी बात नहीं रही। शास्त्र मुझे सुखी करेंगे, ये भी बात नहीं रही। तो शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु जिस आत्मा का प्रतिपादन कर रहा है वो स्वयं सुखमय है, अर्थात मैं ही सुखमय हूँ। ये जिस समय में वो उत्कट भावना वहां पर आ जाएगी तो अपने आप जो उद्दंड मोह चल रहा था, उद्दंड मोह मतलब वो तीव्र पर पदार्थ संबंधी कर्तृत्व परिणाम, अपने शरीर में अपनत्व भाव वो टूट जाता है और शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को अब ध्याने लगता है। इस प्रकार इस छंद में यही कहा गया है कि एकमात्र शुद्ध नय ही ऐसा नय है जो आत्मा को परद्रव्य से पृथक और संपूर्ण विशेषों को आत्मा में अंतर्लीन दिखाकर आत्मा में ही स्थापित करता है और मोह लक्ष्मी को लूट लेता है, अर्थात मोह का नाश कर लेता है। अतः शुद्ध नय के कथन को सत्यार्थ जानकर शुद्ध नय के विषयभूत अपने आत्मा में समा जाना ही श्रेयस्कर है। अब और एक छंद दे रहे, इसी तर्ज पर दे रहे, भेद विज्ञान के लिए। ये मंदाक्रांता छंद है। इत्युच्छेदात् परपरिणते कर्तृकर्मादि भेद भ्रांति ध्वंसादपि च सुचिरात् लब्ध शुद्धात्म तत्व सच्चिन्मात्रे महसि विशदे मूर्छितश्चेतनोऽयं स्थास्यत्युद्यत सहज महिमा सर्वदा मुक्त एव। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। इस भांति पर परिणति का उच्छेद कर करता कर्म आदि भेदों को मिटा दिया। इस भांति आत्मा का तत्व उपलब्ध कर कल्पना जन्य भेद भाव को मिटा दिया। ऐसा यह आत्मा चिन्मात्र निर्मल सुखमय शांतिमय तेज अपना लिया। अपनी ही महिमा में प्रकाशमान रहेगा अनंत काल जैसा सुख पा लिया। देखो क्या कह रहे हैं, अपन संस्कृत देखते पहले। इत्युच्छेदात् परपरिणते, इति उच्छेदात् परपरिणते, अर्थात परपरिणति का इस प्रकार उच्छेद कर दिया। इति इस प्रकार उच्छेदात् परपरिणते, परपरिणति का इस प्रकार उच्छेद कर दिया। तो उच्छेद करने पर बाद क्या हुआ? कर्तृकर्मादि भेद, मतलब क्या? फिर वहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कर्मफल ऐसा कुछ भी भेद दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है? आगे हाँ, पहली लाइन हो गई। दूसरी, भ्रांति ध्वंसादपि च सुचिरात् लब्ध शुद्धात्म तत्व। अब क्या कह रहे? अब भ्रांति भी हटी। जैसे ही आज तक पर से अपना जीवन मान रहा था, ये छूट जाएगी बात, तो अब मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ये भ्रांति भी अपने आप टूट जाती है। मैं पर को पाऊं तो सुखी हो, या
पर को सुखी कर सकता हूँ, पर को बचा सकता हूँ, बस पर का नाश कर सकता हूँ, पर को भोग सकता हूँ, ये जितनी भी वो विपरीत धारणाएं, भ्रामक कल्पनाएं मेरी चल रही थी, उन सब का अब अस्त होता है, ध्वस्त होता है, ध्वस्त। भ्रांति ध्वंसात, भ्रांति का ध्वंस हो गया। ओके, भ्रांति ध्वंसादपि च सुचिरात, सुचिरात अर्थात अब सुचिर काल के लिए, बहुत काल के लिए, क्या लब्ध शुद्धात्म तत्व, लब्धि प्राप्ति, लब्ध मतलब प्राप्त होता है, क्या शुद्धात्म तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये भेद जो चल रहे थे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये सब बोल रहा था, ये भी भेद बोझा था, इन सब का उच्छेद करके पर परिणति से हटा दिया। एक ये कर्ता कर्म के भेद भी, वो भी अब हटा दिए। अब क्या, भ्रांति हट गई है और अपने स्वभाव की, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए तत्पर हो गया। ठीक है, अब तत्पर हो गया तो क्या, सच्चिन्मात्रे महसि विशदे, सच्चिन मार्ग, सत चित मात्र, समझ में आया। सच्चिदानंद सुना है क्या आप लोगों ने? यहाँ पर वो कह रहे सच्चित मात्र, ये आत्मा कैसा दिख रहा है, सत और चिन्ह मात्र दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ पर चिन्ह मात्र कहकर क्या दिखाई दे रहा है, चिन्ह मात्र कहकर क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, करण, ये कुछ भी इसमें मतलब भेद नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्या? सच्चिन्ह मात्र अर्थात सत कहकर क्या करे, सत्तावान था, और ऐसे सत्ता चिन्ह मात्र, सत्ता कब से, अनादि से, कब तक रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। अब प्रश्न क्या रहा कि मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग, ये बार बार कहने के लिए क्या अवसर है, बस सच्चित मात्र दिखाई दे रहा है, सामान्य चिन्ह मात्र, चेतना मात्र, वो चेतना परिणाम जो दिखाई दे रहा है उतना ही दिखाई दे रहा है। समझ में आता, अपनी वस्तु अखंड का अनुभव वो करने लग गया है। तो सच्चिन्ह मात्र महसि विशदे मूर्छितश्चेतयो नोयम। हाँ, क्या कह रहे हैं अब, एक मिनट, कहाँ गया भाई, हाँ, चैतन्य मात्र निर्मल तेज में लीन होता हुआ क्या आया, विशदे मूर्छित चेतनोयम, अर्थात ये चिन्ह मात्र जब प्रकट हो गया तो मूर्छित हो गया। क्या मूर्छित हो गया वो देखो आगे, स्थास्यत्युद्यत सहज महिमा सर्वदा मुक्त एव। थोड़ा सा मैं कहीं गलत हो गया हूँ संस्कृत में, देखो क्या पढ़ लेते हैं, ऐसा वह आत्मा चेतना मात्र निर्मल तेज में लीन होता हुआ। एक निर्मल तेज के लिए क्या आया बात, सच्चिन्ह मात्रे सहज विशदे मूर्छितश्चेतनोयम स्थास्यत्युद्यत, या उद्यत ये शब्द है यहाँ पर, उद्यत मतलब प्रकाशमान हो रहा है। सहज महिमा सर्वदा मुक्त एव, अपने सहज स्वभाव की महिमा आने से अपने में ही प्रकाशमान, अपना ही प्रकाश अपने में ही दिखाई देने से अब वो सदा ही मुक्त रहेगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे स्वामी जी का मंतव्य देखेंगे। चलो पहले देखिए, पर परिणति के उच्छेद और कर्ता कर्म आदि भेदों की भ्रांति के नाश से
जिसने शुद्धात्म तत्व उपलब्ध किया है, ऐसा वह आत्मा चैतन्य मात्र रूप निर्मल तेज में लीन होता हुआ अपनी सहज महिमा के प्रकाशमान रूप से सदा मुक्त ही रहेगा। आगे स्वामी जी का अंश पढ़ेंगे। आत्मा शुद्धता का कर्ता है, करण है, कर्म है, कर्म फल है। ऐसे चार भेद राग मिश्रित विचार में होते, अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये शुद्धता है या राग है? ये परिणाम मुझे जो हो रहा है ना, ये शुद्धता है या राग है? तो कह रहे ये परिणाम भी विकल्प है, भेद है, विशेष है, ये कोई आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। शुद्ध नय में अभेदता है, अर्थात वहां पर अवस्था दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा शुद्धता का करता है। ये कथन की भाषा है, लेकिन कथन की भाषा होते हुए भी उस कथन का प्रतिपाद्य वो आत्मा, वो दृष्टि में आ जाना चाहिए। आत्मा शुद्धता का करता है, करण है, कर्म है, कर्मफल है। ऐसे चार भेद राग मिश्रित विचार में होने पर और उन भेदों वाली अथवा राग वाली दशा जितना मेरा स्वरूप है, ऐसी मिथ्या भ्रांति का भी नाश करके, ये परिणाम मुझ में हुआ, ये परिणाम मुझ में हुआ, ये परिणाम मुझ में हुआ, ऐसा कह कर क्या हो रहा है? मुझे आत्मा मिल गया, ये ऐसा किसी को लग सकता है। तो कह रहे हैं अरे ये आत्मा कहाँ मिला है? आत्मा मिलता तो निराकुल लक्षण वाली आनंद की फुहार वहां पर प्रकट होनी चाहिए थी। निराकुलता तो नहीं आई। हाँ, पर का आश्रय छूट गया तो निर्भरता तो है, लेकिन निराकुलता नहीं है। तो निराकुलता के लिए क्या करना साहब? देखो आगे बढ़ा बता रहे। राग मिश्रित विचार में होने पर और उन भेदों वाली अथवा राग वाली दशा जितना मेरा स्वरूप है, ऐसी मिथ्या भ्रांति का भी नाश करके शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति की है। और उसने एक कदम आगे बढ़कर जिसकी सुख की वांछा है, ऐसा वो मैं ही हूं और स्वयं सुख से भरपूर हूं। चलो मेरा एक प्रश्न है, आत्मा में सुख बढ़ाना है या जो सुख है उसका भोग करना है? आत्मा में ज्ञान बढ़ाना है या जो ज्ञान है उसका भोग करना है? आत्मा में समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी ज्ञान वो आत्मा बना बनाया पड़ा है। जो सुख की खदान है वो ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है। वहां कोई नवीन सुख उत्पन्न नहीं करना है, वहां कोई नवीन ज्ञान का आविष्कार करना नहीं है। जो है उसी को जानना, देखना और भोग करना मात्र है। ओके, हाँ, इसलिए कुछ नवीन करना है, कुछ नवीन करना है, इस होड़ में भी नहीं रहना है। इतनी भी निर्भरता है, मतलब अब कुछ करने योग्य नहीं है। किसी को लगेगा अरे यार ऑलरेडी रेडीमेड है, अब मुझे क्या करने योग्य है? तो देखो ना, अपन यूजुअली कहते हैं ना, मान लो हाँ, कोई लड़का बहुत ही अमीर घर में जन्म ले ले, तो उसको क्या सलाह दी जाती है? बेटा तुम्हें और कुछ कमाना नहीं है, जितना है उतना ही संभाल के रखो तो काम हो जाएगा। मैंने 7 पुष्टियों का कमा कर रख दिया है। बराबर है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? सेम बात यहाँ पर है। अरे इसमें भी मेहनत है कि नहीं? जो है उसको भी संभाल कर रखना, इसमें मेहनत है कि नहीं है? मेरा प्रश्न है आपसे। बिल्कुल मेहनत है, पुरुषार्थ है उसमें। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं इसको क्या है, रेडीमेड चालू दुकान मिली है, भोग मिल रहे हैं, इसको क्या करना है? क्या करना है साहब? चालू दुकान को चालू रखना है। एक चालू दुकान का जितना मतलब फैलाव है, उस फैलाव को कम होने नहीं देना है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा जैसा है वैसा भोगना है। हाँ, इसलिए नवीन क्या करना, नवीन क्या करना? अरे यही किया नहीं, इसलिए नवीन करना है। ओके,
हाँ, तो राग वाली दशा जितना मेरा स्वरूप, ऐसी मिथ्या भ्रांति का भी नाश करके शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति की है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र, अभी देखो महत्वपूर्ण बात है, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र से आत्मा का लाभ होगा 1, या प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र से आत्मा का नुकसान होगा 2, ऐसी मान्यता तो स्थूल भ्रांति है। और भ्रांति बता रहे हैं क्या? अनुकूल चतुर्थ काल हो तो काम होगा, गलत। नरक में काम नहीं कर पाऊंगा, गलत। समझ में आया? तो ये कह रहे ये कोई भी बाधक नहीं है। पंचम काल में संयोग ऐसे मिले, खान पान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, अपना आत्म कल्याण नहीं कर रहे। तो ये कह रहे गलत, तेरी भावना कितनी है वो बोल। अगर भावना उज्जवल है तो काम होगा होगा होगा, होकर रहेगा। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र 1, और दूसरा क्या है? प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र से आत्मा का नुकसान होगा। मतलब प्रतिकूलता में मान लो नरक गया तो वह झगड़ा ही करेगा, तो झगड़ा करेगा तो और पाप बंद होगा। इन शॉर्ट ऐसा। तो प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र से आत्मा का नुकसान होगा, ऐसी मान्यता तो स्थूल भ्रांति है। एक स्थूल, अभी सूक्ष्म भ्रांति में आए ही नहीं है। किंतु आत्मा की शुद्धता का राग रहित विचार करने पर कर्ता करण आदि भेद पाड़कर उन भेद में अभेद आत्मा में जाएंगे, और जो ज्ञान भेद में अटकता था उससे धीरे धीरे स्वभाव के अंदर आए, ऐसी मान्यता भी मिथ्या भ्रांति है। मतलब क्या कह रहे? ये राग जो हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है, लेकिन आत्मा है ये तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, बस ये आत्मा सुख स्वभावी है, ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसे आत्मा में अपनत्व करना है। और फिर धीरे 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 ऐसा अभ्यास करेंगे ना, वो अभ्यास करके फिर एक दिन आत्मा पूर्ण रूप से अंदर लीन हो जाएगा। इतना कथन भी ये राग भरा है, ये सूक्ष्म। अक्सर हमको क्या लगता है कि ऐसा चर्चा तो बहुत अच्छी है ना, कितनी निराकुलता लगती है, कोई दुख भाषित नहीं हो रहा है, ऐसी चर्चा को भी आप राग भरा क्यों कह रहे? यहाँ तो भ्रांति कह रहे, भ्रांति। मतलब इन्होंने स्थूल भ्रांति और सूक्ष्म भ्रांति, ऐसी 2 भ्रांतियां खड़ी की है। स्थूल भ्रांति में तो ऊपरी जो दिखाई दे रहा है, ये परद्रव्य मेरा है, ये स्थूल भ्रांति है। ये पैसा मेरा है, पैसा हो तो मैं सुखी, पैसा ना हो तो दुखी, पत्नी अनुकूल हो तो सुखी नहीं तो दुखी, बच्चा अनुकूल हो तो सुखी नहीं तो दुखी। ये जितनी भी बातें हैं ना, कोई सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चले तो मैं सुखी नहीं तो मैं दुखी, ये स्थूल भ्रांतियां है। अब अगली भ्रांति कह रहे ये परिणाम मैं हूं, ये यहाँ तक लेके आए, और ये परिणाम को वहां से ढालकर हटाकर अपने आत्मा में लगाना है। आत्मा परम सुखमय है, और इस सुखमय आत्मा में निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, तो निश्चित ही पूर्ण स्थिरता आ जाएगी। ये जितना भी विकल्प चल रहा है ये भी सूक्ष्म भ्रांति है। सूक्ष्म भ्रांति क्यों? क्योंकि ऐसे चिंतन में बहुत आनंद आता है, निराकुलता का भाव भाषण होता है, और इसको लेकर हमको लगने लगता है कि अरे यही तो है मोक्ष, और क्या चाहिए, और अन्य से तो अच्छा है, अन्य तो ये भी नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, अर्थात मैं तो महाराज हो गया। समझ में आया? तो ये भ्रांति रहे तब तो दुख ही है, ये आगे हटा नहीं है। ठीक है, स्थूल भ्रांति का कहा गया भाई। हाँ, धीरे धीरे अंदर ऐसी मान्यता, ये मिथ्या भ्रांति। ऐसी भ्रांति का भी शुद्ध आत्मा ऐसी भ्रांति का भी शुद्ध अभेद आत्मा के आश्रय से नाश किया है। ऐसा वह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन रहने से अपने स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान रूप सर्वदा मुक्त ही रहेगा। क्या कह रहे? सर्वदा मुक्त ही रहेगा, स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान रूप सर्वदा मुक्त ही रहेगा। अर्थात यह आत्मा आज तक बंधा ही नहीं है, एक, इसलिए सर्वदा मुक्त ही रहेगा। समझ में आया? ये भ्रांति हटनी चाहिए। मैं मुक्त स्वभावी हूँ, आज तक एक कर्म ने मुझे बांधा नहीं है,
स्पर्श तक नहीं किया है। ये जिसे दृढ़ विश्वास हो जाता है वो अभेद, अस्पर्शी, अनन्य ऐसे अपने शाश्वत आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अभी कंक्लूजन है। इस प्रकार इस क्षण में यह बताया गया है कि जिस आत्मा ने पर परिणति के उच्छेद और कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति के नाश से शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, वह आत्मा स्वयं में ही समा जाएगा और दुखों से सदा ही मुक्त रहेगा, प्रकाशमान रहेगा। इस प्रकार यह द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार समाप्त हुआ। देखो आचार्य देव ने कहाँ से शुरुआत की थी? परिणाम को दिखाकर। परिणाम कैसा है? तो कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य में, और उत्पाद भी परिणाम स्वतंत्र, व्यय भी स्वतंत्र, और उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य गुण बराबर है। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम दिखाया था। अब वो परिणाम को दिखाते समय फिर आगे कहा कि वो युद्ध संबंध अयुद्ध संबंध, वहां से आगे बढ़कर कह दिया कि ये शरीर आदि रूप नहीं होता है, आत्मा ही रहता है, और ज्ञान आदि गुण आत्मा से पृथक नहीं रहते, आत्मा में ही रहते, ऐसा वहां पर समझाया। फिर वहां पर आगे चलकर सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व दिखाया, अर्थात समस्त जग है ये एक दिखाया। स्वरूप अस्तित्व के माध्यम से मैं भी एक हूँ और मेरी भी सत्ता है, ये भी अपने से है, अन्य से नहीं, ये भी दिखाया। दो बातें हो गई। फिर आगे कहकर आगे चले और अतद्भाव को की चर्चा चली। अतद्भाव से भी आगे चलकर बताया कि ये जो अवस्था हो गई है, कह रहे ये अवस्था में दो दृष्टियां लगाओ, एक पर्यार्थिक दृष्टि लगाओ और एक द्रव्यार्थिक दृष्टि लगाओ। पर्यार्थिक दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक अवस्था नवीन नवीन है, भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक है और अन्य है, और अभेद से देखोगे तो द्रव्यार्थिक दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगा ये वही है, अर्थात वो अवस्था में ही दो दृष्टियां। और फिर एक तीसरी दृष्टि प्रमाण की दृष्टि है। प्रमाण की दृष्टि मतलब समग्र वस्तु ही मैं हूँ, थोड़ी ना इस अवस्था विशेष मात्र को मैं कहेंगे, वहां तो समग्र वस्तु ही मैं हूँ, इस दृष्टि के ऊपर लेकर आ गए। और फिर समग्र वस्तु से भी वही समग्र वस्तु में जो परिणाम होता है वो मैं हूँ, और उस परिणाम वो चेतनामय होता है, उस चेतना जहां पर हो रही है वही मैं हूँ, ये नक्की कराकर वहां पर अपने आत्मा को दिखाया। समझ में आया? फिर जो राग द्वेष के विकल्प है वो भी छूटते, सब बातें आज जो हमने पढ़ी सो वो आ जाएगी। लेकिन भेद विज्ञान कैसे हो रहा है आप समझ में, मैंने अभी इन शॉर्ट आपके सामने सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार की मूल थीम आपके सामने रख दी है। ये सब बातों को अब अच्छे से समझे। ये ज्ञेय है, ज्ञेय के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश कराया जा रहा है। ज्ञान तो सचमुच स्वपर प्रकाशक है, ऐसा होते हुए उसका स्वप्रकाशीपना अभी व्यक्त नहीं हो रहा है, मात्र पर का प्रकाश हो रहा है। और पर के प्रकाश में भी अभिव्यक्त नहीं मतलब पर्याय में उसको स्वीकृति नहीं है, ये कहना है। स्वभाव तो स्वपर प्रकाश ही बिल्कुल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर का प्रकाश भी पर के कारण है, ऐसी भ्रांति इसकी पड़ी है। जिस समय में पर का प्रकाश स्व से है और स्व है, इसका स्व का प्रकाश भी नक्की हो गया, ये इसे स्वीकार हो जाएगा, वो बाहर कहाँ लटकेगा, बाहर अब अटकेगा नहीं, स्वभाव सन्मुख हुए बिना रहेगा नहीं। कितने दिन बाहर रहेगा? देखो जैसे कोई लड़का है, वो अपनी बात सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारा ध्यान वहां से हटा देते हैं। समझ में आ रहा? वो समझाने से परे ऐसा समझकर हम तो अपना उपयोग भटकाते नहीं, आकुलित नहीं करते, बराबर। उसी प्रकार मैं परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो परद्रव्य के ऊपर उपयोग कितने काल के लिए रहेगा? रहेगा ही नहीं, और स्वद्रव्य की तरफ झुक जाएगा।
ये स्वभावगत होगी और उस समय में रुचि आए बिना रहेगी ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि जिसको स्वभाव की रुचि है ना, वही अपने परिणामों को पकड़ने की कोशिश करेगा। जिसको स्वभाव की रुचि नहीं है वो परिणामों को पकड़ेगा, लेकिन परिणामों को पकड़कर आगे नहीं भगाएगा, अर्थात स्वभाव सन्मुख नहीं करेगा। वो उस विकल्प में ही संतुष्ट हुआ, अर्थात राग में संतुष्ट हो गया, अर्थात पर में संतुष्ट ही हुआ है। भले ही परिणाम मुझ में हुआ ये कहता है, लेकिन वो विकल्प राग है और राग में ये संतुष्ट हो गया। हाँ, मैंने अपराध स्वीकार कर लिया, मैंने अपराध स्वीकार कर लिया, अब हो गया काम, अब हो गया, वो उसमें संतुष्ट है। लेकिन सुख कब आएगा? जब प्रतीति करेगी, जब भोग करेगा, तब सुख आएगा। इसलिए एक कदम आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं भाई तू सुख स्वभावी है, उस सुख स्वभाव का भोग कर, जैसे ही भोग करेगा तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए रुकेंगे, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।